देखो, रेन ऑफ टेरर एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा समय था हमारे फ्रांस में जिस समय कि लोगों को मतलब इतना मतलब डर था ना कि मतलब आप कह सकते हैं कि उस इंसान का वो इंसान कौन था हम लोग अभी बात करेंगे। मतलब होता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान है जिस इंसान का नाम यदि वो सुन ले तो उसका पसीना छूट जाए। तो एक ऐसा समय भी था फ्रांस में जिस समय कि लोग एक इंसान ऐसा था जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डरा करते थे और उनका तरीका जो था ना सज़ा देने का वो बहुत ही अलग था। तो रेन ऑफ टेरर का मतलब भी होता है भय का आतंक, मतलब कि भय का माहौल। समझ में आ गया? मतलब कि एक ऐसा समय यहाँ पे है जहाँ पे कि आपको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से सिस्टम चलाया जा रहा होगा। ठीक है ना? देखते हैं फिर आगे क्या है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रेन ऑफ टेरर। अच्छा, ये डेट कब का है? ये डेट तब का है जब 1793 में राजा को यानी कि लुई 16 को फांसी पे लटकाया गया। उसी के मतलब कि वही साल का बात हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा 21 जनवरी को उसको फांसी पे लटकाया गया ना। उसको फांसी पे कब लटकाया गया? 21 जनवरी 1793 को। अब उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है भय का मतलब कि आतंक आप कह सकते हैं, मतलब कि आतंक का माहौल यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो 1793 से लेकर 1794 ये जो एक साल का पीरियड रहा है फ्रांस में, ये कहा गया है रेन ऑफ टेरर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको गलत तरीके से सिस्टम देखने को मिलेगा, है ना। क्या है देखो यहाँ पे, रॉबिस्पियर। अब याद करो रॉबिस्पियर कौन था। रॉबिस्पियर यहाँ पे शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। कौन था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर? याद करो तो जरा। लीड कर रहा था, जैकोबिन क्लब को लीड कर रहा था, वही लीडर हमारा कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जब देखो, जब राजा मर गया ना, जब राजा मर गया तो पावर किसके हाथ में आ गया? हालांकि पावर तो नेशनल असेंबली के हाथ में था ही, पावर तो नेशनल असेंबली के हाथ में था ही, लेकिन उसमें से भी जो हमारा एक लीडर था जैकोबिन क्लब का, पावर उसके हाथ में भी बहुत हद तक था। समझ गए? क्योंकि वो छोटे मोटे क्लब का मालिक नहीं था, छोटे मोटे क्लब को वो लीड नहीं कर रहा था, बहुत बड़े क्लब का लीड कर रहा था वो जैकोबिन क्लब। तो वही उसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। और मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का जो सजा देने का तरीका था, जो पनिशमेंट का तरीका था, वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही खतरनाक था। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। All those whom he saw as the enemies of the republic, like ex-nobles, clergy, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a voluntary ट्रिब्यूनल। अब समझो ये क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का ये साफ कहना था कि अब जो है ना, राजा तो मर गया, अब जो भी इंसान राजा के बारे में बात करेगा और जिसको कि हमको देख के लग गया कि राजा के खिलाफ, राजा के सपोर्ट में बोल रहा है, यानी कि राजा को प्रमोट कर रहा है, तो उसको तो सबसे पहले पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट के भी अलग तरीके से, उसका भी तरीका यहाँ पे, उसके भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का ये कहना था कि अब तो फ्रांस पूरी तरीके से क्या हो गया है? रिपब्लिक हो गया है। तो रिपब्लिक के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल उसका किसका लिया गया है? एक्स नोबल्स। एक्स नोबल का मतलब कौन? मतलब कि जो राजा रह चुका होगा उसका फैमिली, है ना, उसका फैमिली। यदि उसका फैमिली राजा के बारे में कुछ बोलता है, यानी कि अच्छा कुछ यदि बोलेगा, राजा हो गया, क्लर्जी हो गया, यदि ये लोग दोबारा मोनार्की वाला सिस्टम के बारे में यदि बात किया तो इन सभी को जेल, पहले तो अरेस्ट किया जाएगा, फिर जेल में डाला जाएगा, फिर उसको पनिशमेंट भी मिलेगा आगे। यहाँ तक कि ये अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ता था। मतलब ये कह सकते हो ना कि ये केवल और केवल ये चाहता था कि फ्रांस चूँकि अब रिपब्लिक हो चुका है, रिपब्लिक कंट्री के बारे में कोई एक शब्द भी कुछ गलत नहीं कह सकता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल वो दिए हैं राजा घराने के लोगों को, क्लर्जी लोगों का एग्जाम्पल फिर दिए हैं यहाँ पे, है ना, दूसरे पार्टी के लोगों के बारे में यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि अपने पार्टी में भी यदि कोई इंसान मोनार्की के बारे में बात किया, यानी कि रिपब्लिक के खिलाफ गया, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। इफ़ द कोर्ट फाउंड दैम गिल्टी दे वेयर गुलेटाइंट। यदि कोर्ट किसी इंसान को
द्रोही साबित मतलब कि दोषी साबित कर देता है कि ये इंसान गिल्टी है, यानी कि ये इंसान दोषी है, तो इसको गुलेटाइन में लेके जाया जाता था। अब ये गुलेटाइन है क्या, देखो यहाँ पे क्या है। गुलेटाइन, द गुलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड। ये बहुत ही खतरनाक तरीका था किसी भी इंसान को सजा देने का। देखो 2 पोल होता था, 2 पोल होता था, 2 पोल के ऊपर में एक ब्लेड होता था, एकदम धार वाला ब्लेड, और उस इंसान को लिटाया जाता था उसके नीचे, ब्लेड के नीचे, ब्लेड के नीचे लिटाया जाता था, और उस इंसान का गर्दन डायरेक्ट काट के अलग। समझ रहे हो बात को क्या कह रहे हैं। 2 पोल होगा, 2 पोल के ऊपर में हमारा क्या होगा, एक ब्लेड होगा, और उस ब्लेड के नीचे आदमी को लिटाया जाएगा। लिटाया जाने के बाद उस ब्लेड को ऊपर से नीचे मारा जाएगा, और इंसान का धड़ अलग और उसका सर अलग। ये तरीका था सजा देने का, किसका, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। और वो हर किसी को सजा नहीं देते थे। जो इंसान गिल्टी पाया गया, यानी कि जो इंसान दोषी पाया गया, वो भी दोषी किस मामले में, देश के मामले में। यदि कोई इंसान राजा का सपोर्ट कर दिया, राजा के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया, यदि कोई इंसान कलर्जी है जो कि राजा के बारे में कह रहा है, जो कि चाह रहा है कि नहीं पहले वाला जो सिस्टम था वही लाया जाए, यदि इसके बारे में कोई कहा, या फिर कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर कहा, या फिर उसके पार्टी के भी मेंबर यदि ऐसा कोई कहता था, यदि उसको कोर्ट दोषी ठहरा दिया, तो उसको जो है ना गुलेटाइन में लेकर जाया जाता था। गुलेटाइन हमारा क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया, जिसमें कि 2 ब्लेड होता, 2 पोल होता था, और उसके ऊपर एक ब्लेड हुआ करता था। उसके ऊपर उसके धड़ को अलग और उसके पूरे शरीर को अलग कर दिया जाता था। सोचिए कितना मतलब खतरनाक तरीका है लोगों को सजा देने का, समझ रहे हो। और ये तरीका ऐसा तो हालांकि नहीं कह सकते, लेकिन इसी ऐसा ही मिलता जुलता तरीका आज भी सऊदी अरेबिया में है। आज भी सऊदी अरेबिया में आज भी ऐसा तरीका है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है, लगभग इसी के सिमिलर है। वहाँ भी लोगों का धड़ अलग कर दिया जाता है आज भी। सोचो, समझ गए। आगे फिर क्या है, इट वाज नेम आफ्टर डॉक्टर ग्लोटीन हु इन्वेंटेड इट। तो ग्लूटीन डिवाइस का इन्वेंशन किन्होंने किया था, डॉक्टर ग्लोटीन ने। और ये डॉक्टर ग्लोटीन नहीं समझ रहे ना, कपिल शर्मा वाला ये ग्लोटीन है, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि रेन ऑफ टेरर में आपने क्या जाना। रेन ऑफ टेरर में आपने ये जाना कि जब राजा मर गया, यानी कि मर नहीं गया मतलब उसको जब फांसी पे लटका दिया गया, तो कमांड आ गया था किसके हाथ में। हालांकि कमांड तो पहले भी नेशनल असेंबली के हाथ में था, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कमांड आ चुका था किनके हाथ में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में, क्योंकि ये जैकोबिन क्लब का लीडर था, है ना। और इनका ये साफ ये कहना था कि कोई भी फ्रांस के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रांस क्या हो चुका है, रिपब्लिक हो चुका है, यानी कि आज़ाद हो चुका है वहाँ पे, है ना। लोग अपने लीडर को अपने से चुन रहे हैं। तो जो भी रिपब्लिक के खिलाफ गया और कोर्ट यदि उसको गलत साबित कर दिया, तब आपको ग्लूटीन में लेके जाया जाएगा, और उसका धड़ अलग और शरीर अलग। समझ गए बात को। तो ये था हमारा ग्लूटीन। और ग्लूटीन हमारा एक डिवाइस था जिसमें कि 2 पोल होता था और एक हमारा ब्लेड होता था। समझ गए। बी हेडेड का मतलब समझते हो क्या होता है, बी हेडेड का मतलब शरीर अलग और धड़ मतलब कि ऊपर वाला जो गर्दन आपका वो अलग, ठीक ना, ये था। और ग्लूटीन डिवाइस का इन्वेंशन करा किसने था, डॉक्टर ग्लूटीन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक है मेजर्स टेकन बाय रॉबेस्पियर। अब रॉबेस्पियर का क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये भी हम लोग देख लेंगे, कोई डाउट इसमें।